Good morning, students. Class 8 Science. Today we will discuss the chapter number 8. This is a cell structure and function. Cell is the smallest unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. Cell is appeared like a brick-like structures as we can see in the wall. Just like our body have a brick-like structures that is made up of a cells. The group of cells are get-togethers and form our body. Cell is the basic building blocks of the organisms. It is defined as the smallest structural and functional unit of a living organisms. A cell perform all the important functions of life like respiration, nutrition, growth, reproductions, etc. A living organisms may differ from one another in various way, but all are made up of cell. हमारा जो पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है. जिस प्रकार से एक दीवार जो है ये पूरी दीवार छोटे छोटे ईंटों से मिल करके बनी होती है, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से, छोटे छोटे सेल्स से मिलके बना होता है. और ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिल करके पूरी बॉडी का निर्माण करती हैं. सेल की खासियत क्या होती है? अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी दैट हैव बीन डन बाय अ ह्यूमन बीइंग. जैसा कि हम या कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो सारी एक्टिविटीज़ करता है वो सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल भी परफॉर्म कर सकती है. जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन करना, न्यूट्रिशन, भोजन करना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस. ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल आल्सो. ठीक है, इसीलिए इसको हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की लाइफ की एक छोटी यूनिट बोला जाता है. ठीक है, इस सेल की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में हम जानते हैं. डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665 इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक saw many box-like structures while observing a slice of cork under his microscope. Robert Hooke saw many box-like structures while observing a slice of cork under his microscope. सेल की जो खोज है वो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने एक डेड कॉर्क, पेड़ की छाल को निकाला और उन्होंने एक हैंडमेड माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको हम यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं. इन्होंने इस माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क को देखा जो उनको एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया. ठीक है, दे हैव सीन टू दिस फिगर अंडर द माइक्रोस्कोप, और उन्होंने इस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को सेल नाम दिया. These box-like structures were separated from each other by a partition or wall, gave a honeycomb-like appearance. Hooke named these box-like a structure as cell. The word is derived from the Latin word cellula, means chamber. Cell शब्द जो है ये रॉबर्ट हुक ने इस कंपार्टमेंट को कहा था. ये सेल्स जो शब्द है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? वो लैटिन भाषा के सेलुला से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है चैम्बर. ठीक है, व्हाट हुक ऑब्जर्व वेयर एक्चुअली डेड सेल्स. रॉबर्ट हुक ने जो बार्क ट्री, पेड़ की छाल को निकाल करके देखा था, उस पर इन्होंने एक डेड सेल्स के ऊपर ये सारी चीज़ें स्टडी की और उन्होंने एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जिसे उन्होंने सेल्स नाम दिया. फर्दर डिटेल स्टडी ऑफ द सेल वाज मेड पॉसिबल ओनली अबाउट 150 ईयर्स लेटर. इनकी खोज के 150 साल के बाद फिर सेल के ऊपर अध्ययन हुआ और उसमें पावरफुल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया. तो उसका इन्वेंशन किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक.
For the first time observed the living cells using improved microscope. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल्स को अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था, ठीक है, क्योंकि दिस वाज द इनिशियल माइक्रोस्कोप जिसमें सेल को उतनी बारीकी से नहीं देखा जा सकता था। फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाया ताकि वो लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व कर सकें और उसके एक्टिविटीज़ को वो नोट कर सकें। सेल वेरिएशन इन नंबर, शेप एंड साइज़। सेल जो होते हैं वो अलग अलग नंबर्स के हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग शेप, आकार के हो सकते हैं और अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोज़ वेरिएशन इन नंबर, शेप एंड साइज़। First of all, we have discussed about the variation in numbers. Body of organisms may be made up of one or many cells. किसी भी जीव का जो शरीर है वो एक कोशिका से मिलके बना हो सकता है या एक से अधिक बहु कोशिकाओं से मिलके बना हो सकता है। Those organisms whose body is made up of single cell is called unicellular organisms. ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनका जो पूरा शरीर है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है। सो दे आर द माइक्रोस्कोपिक। ये हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। इन सच ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शंस लाइक मूवमेंट, फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शंस। इवन दे आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बट दे कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। जैसा कि हम सारी चीज़ें करते हैं वैसे ही ये सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं। लाइक मूवमेंट, ठीक है, इनके अंदर मूवमेंट होता है। दे हैव फीडिंग, वो खाना भी खाते हैं, भोजन करते हैं। दे हैव डू रेस्पिरेशन, वो श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना। एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, उनमें प्रजनन भी होता है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड कैटेगरी, दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन और मेनी सेल्स कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने ट्री देखा, जितने तरह के प्लांट दिखाई देते हैं, ऑल आर द मल्टी सेलुलर। एलिफेंट, डॉग, ह्यूमन, दे आर ऑल आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाओं होती हैं या मिलके कोशिकाओं से बनी होती हैं, शरीर पूरा बना होता है। इन सच ऑर्गेनिजम्स ग्रुप स्पेसिफाइड सेल्स परफॉर्म। इन सच ऑर्गेनिजम्स ग्रुप ऑफ स्पेसिफाइड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड एज अ टिश्यू। कोशिकाओं का वह समूह जो किसी निश्चित कार्य के लिए स्थित हो उसे हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन। और एक जैसे कोशिकाओं टिश्यूज़ का जो समूह होता है वो ऑर्गन बनाता है।